दोस्तों आज हम आपको जानकारी देंगे कि आखिर बुध ग्रह जो कि बुद्धि के कारक होते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट विद्वान ग्रह हैं। बुध का राशि परिवर्तन 10 तारीख को अक्टूबर महीने में सुबह 11:19 पर हो चुका है। अब बुध ने जो ये परिवर्तन किया है, इस परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। बुध 10 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक तुला राशि में रहेंगे और तुला राशि होती है दैत्य गुरु शुक्र की, यानी कि शुक्र के घर में आगमन हो जाएगा बुध का। अब बुध के पास डिपार्टमेंट हर राशि के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। जिस भाव का उसके पास दायित्व होगा, उसी भाव के अकॉर्डिंग वो आपको रिजल्ट प्रदान करेगा। तो सबसे पहले आपको सादर प्रणाम करता हूं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को संवार पाएँ। बात करूंगा आपसे सबसे पहले मेष राशि में कि आखिर बुध मेष वालों के लिए जब ट्रांजिट करेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। उसके लिए मुझे आपको अक्टूबर महीने का राशिफल दिखाना होगा, वो भी मेष राशि का, ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएँ। तो आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली आ चुकी है और इस कुंडली में आप देखेंगे ये मेष राशि की यहाँ 1 नंबर लिखा है, ये 3rd हाउस और ये 6th हाउस। ये दो स्थान जो हैं ये बुध ग्रह के पास हैं और बुध आपके 7th हाउस में आ जाएंगे इधर, यानी कि इस 6 नंबर से निकल के इधर 7 नंबर में आ चुके हैं। बट ये कुंडली क्योंकि आपको डिस्प्ले के लिए दिखाई गई है केवल, तो इस समय वर्तमान ग्रह स्थिति में बुध यहाँ आ चुके हैं 7 नंबर में। अब बुध का 7th हाउस में आना और आकर के आपकी राशि मेष को देखना, वो भी सप्तम दृष्टि से देखना, ऐसे में बुध ग्रह आपको एक तो मान सम्मान देंगे, दूसरा है निज पुरुषार्थ आपका निर्मित करेंगे, आपको उद्यमी बनाएंगे, तीसरा ये पत्नी व पति के बीच में जो आपसी प्रेम भाव है उसको ठीक करेंगे, भोग विलासिता से संबंधित कार्यों पर आपका व्यय अधिक होगा, आपका आर्थिक पक्ष स्वास्थ्य एवं शारीरिक सुख में कमी देखने को मिलेगी। और अब इन सब चीज़ों का रीज़न भी आपको समझा देता हूँ। अभी तो केवल इतनी बात हुई कि ऐसा फल करेगा 29 अक्टूबर तक, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 17 अक्टूबर को सूर्य भी इधर आ जाएंगे और वो भी नीच के हो रहे हैं सूर्य, यानी कि 7 नंबर राशि के अंदर नीच सूर्य का प्रभाव और बुध की युति। अब ऐसी स्थिति में बुध के जो रिजल्ट हैं उसको सूर्य कमज़ोर करेगा और वैसे भी मेष राशि वालों के लिए बुध अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो जो भी बातें मैंने अभी आपको बताई ये ट्विस्ट कर जाएंगी, यानी कि इनके फल में कमी आ जाएगी, इनमें फ्लैक्चुएशन देखने को मिलेगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, नीच सूर्य के साथ जब 17 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक बुध रहेगा तो आपको विशेष रूप से रोग चोट का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको शत्रु बाधा का ध्यान रखना पड़ेगा, मान सम्मान का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको एक तरीके से यहाँ पर परेशान निश्चित तौर पर होना पड़ सकता है और किसी खास व्यक्ति के द्वारा आपके साथ धोखा फरेब चीटिंग भी हो सकती है। यानी कि मेष राशि की जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार जो ट्रांजिट है वो अनुकूल उतना ठीक नहीं दिखाई दे रहा। रीज़न इज मंगल और बुध की शत्रुता। बात करेंगे आपसे वृषभ राशि की। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। वृषभ राशि जो होती है ये शुक्र की राशि होती है। अब आपको शुक्र और बुध आपस में मित्र हैं, अच्छी बात है, दोनों का आपस में बढ़िया जमता है। बट देखिए यहाँ पर बुध आ गए 6ठे भाव में, मतलब यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे आए हुए, पर बुध 10 तारीख की सुबह से यहाँ पर हैं और 29 तारीख तक इधर 6ठे भाव में रहेंगे। आपके धन को लेके, आपके परिवार को लेके, आपके बच्चों को लेकर के, आपके पेट को लेकर के, त्वचा संबंधी रोग को लेकर के, आपके अकस्मात धन लाभ को लेकर के, इन तमाम चीज़ों को लेकर के बुध ग्रह का जो ट्रांजिट है
वो रहेगा आपके 6th हाउस में, जहां लिखा है 7 नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अब यहां पर थोड़ा बचाव की पोजीशन में आना पड़ेगा। आपको बेवजह के कलह कलेश से बचना पड़ेगा। इस छठे भाव में आने से पारिवारिक सुख में अशांति होगी, और उसका दूसरा कारण है कि 17 अक्टूबर को नीच का सूर्य भी आपके लिए तैयार हो रहा है आने के लिए। यानी कि बुध की और सूर्य की युति बनेगी 29 अक्टूबर तक, जिसकी शुरुआत हो जाएगी 17 अक्टूबर से। तो दोस्तों, आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि यहाँ पर पारिवारिक अशांति, आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना करना, गुप्त शत्रु एवं विरोधियों के द्वारा अड़चने उत्पन्न होना, आपको कर्जे का भय रहना, अपने निजी बंधुओं से विरोध एवं वैमनस्य का भाव उत्पन्न होना, व्यापार तथा नौकरी में संघर्ष अधिक रहना, इस प्रकार की ग्रह स्थितियां निर्मित होती हुई नज़र आ रही हैं। तो इसलिए मैंने आपको बहुत स्पष्ट रूप से अपनी बात को आपके सामने रखा। फॉलो आपका करने का दायित्व बनता है। बात करूंगा आपसे नेक्स्ट राशि, आपके सामने डिस्प्ले में ऑलरेडी आ चुकी है, मिथुन। और मिथुन वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि खुद आपकी राशि के लॉर्ड ही बुध हैं। साथ में आपका जहाँ 6 नंबर लिखा है, यानी कि आपका मन ये रहा, और आपका मान सम्मान, ये दो चीज़ें जो हैं वो बुध के पास आ जाती हैं। और बुध इन दो स्थानों के स्वामी होकर नीच स्थिति में नीच सूर्य के साथ 17 अक्टूबर से इधर 5th हाउस में रहेंगे। और उससे पहले वैसे ट्रांजिट तो क्योंकि इनका 10 अक्टूबर को हो जाएगा, अब आ भी जाएंगे त्रिकोण में, बहुत बढ़िया बात है। अच्छी जगह भी रहेंगे, बहुत बढ़िया बात है। 10 से लेकर के और 16 अक्टूबर तक तो बहुत ही बेहतरीन है। जी हाँ, बहुत बेहतरीन वर्ड मैंने यूज़ कर दिया, तो मैंने कुछ सोच समझ के करा होगा। इसलिए क्योंकि त्रिकोण में 5th हाउस में बुध का रहना अकस्मात धन लाभ के योग बनाएगा। आपको 16 तारीख तक कोई आपको अच्छा खासा अकस्मात एकदम से पैसा आ सकता है। आपको सुंदर आकृति देगा, आपको सुंदर व्यक्तित्व देगा, आपको मधुर भाषी बनाएगा, आपको व्यवहार का कुशल बनाएगा, आपको न्याय से जोड़ेगा, आपको राजनीति से जोड़ेगा, आपको कानून की नॉलेज को बढ़ाएगा, उच्च विद्या प्राप्ति के योग बनाएगा। अगर आप कैलकुलेशन रिलेटेड वर्क करते हो तो उसमें आपको आगे लेके जाएगा, आपको संगीत से जोड़ेगा, आपको कला से जोड़ेगा, आपको काव्य साहित्य से जोड़ेगा, आपको कंप्यूटर से जोड़ेगा, आपको आईटी टेक्नोलॉजी से जोड़ेगा, आपको अनेक प्रकार के संसाधनों से जोड़ेगा। और इन 6 दिनों में, यानी कि 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, यानी कि 7 दिन, और 17 अक्टूबर को सुबह सूर्य नीच हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे और सूर्य बुध की युति बन जाएगी, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। अब दो ग्रहों का इकट्ठे होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं परेशानी, क्योंकि सूर्य नीच तो बुध के फल को कम करेगा। तो अगर हो सके तो आप एक बुध का पन्ना पहन लीजिए, या हरा रंग का एक रूमाल अपनी पॉकेट में रखिए, या हरे वस्त्र धारण करिए। बेसिकली ये है कि हरी चीज़ों को बढ़ावा दीजिए, ताकि जो नीच सूर्य का नकारात्मक प्रभाव है, अस्त सूर्य का जो नकारात्मक प्रभाव है, वो कम से कम आपके शरीर पर पहुँचे। और कोशिश करिएगा कि 16 तारीख तक कुछ विशेष काम किए जाए, या 18-19 तारीख तक कर लेना बहुत उचित रहेगा। बात करूंगा आपसे नेक्स्ट राशि के बारे में, नाम रहेगा कर्क। जितने भी ज़्यादा तक मुझे अभी एट प्रेजेंट करके सुन रहे हैं, आपके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी राशि की जो लॉर्डशिप आ जाती है वो चंद्रमा के पास है। चंद्रमा ने बोला कि हमारे पास है, और चंद्रमा के जो बुध हैं उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं है। बुध यानी कि चंद्रमा को शत्रु मानता है। अब ऐसी स्थिति में बुध एक तो 12वें भाव का स्वामी हो गया, और एक हो गया तीसरे भाव का स्वामी। इन दो स्थानों का स्वामी बुध ग्रह ट्रांजिट कर जाएगा 4th हाउस में, 7 नंबर राशि में। अब इधर तीसरे भाव में बुध का रहना, ये एक तरीके से, ये चौथे भाव में बुध का रहना तीसरे का स्वामी होकर के, ये एक तरीके से आपको उच्च अभिलाषी बनाएगा, आपको एक प्रकार से मतलब मन से चंचल बनाएगा,
आपको थोड़ा आपका जो स्वास्थ्य है उसको नर्म करेगा, क्योंकि नीच सूर्य का प्रभाव 17 अक्टूबर से यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। और आपको यहाँ प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद अगर ऐसा कुछ खरीदना है, बाय करना है, तो 16 तारीख की शाम तक का समय आपके लिए अच्छा है। 17 तारीख की सुबह से नीच सूर्य की युति में बुध का आ जाने से आपको तकलीफ बढ़ेगी, आपको आपके बनते कार्यों में अड़चन आएगी, मदर की हेल्थ पर आपके कष्ट आएगा, आपको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पीड़ा रहेगी, आपको एक तरीके से व्यवसाय में अनेक परिवर्तनों के बाद सफलता प्राप्त होगी। ऐसा जो ग्रह योग है वो मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। बात करना चाहूँगा आपसे नेक्स्ट राशि के बारे में, और वो रहेगी सिंह। सिंह वालों, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो बुध है वो फाइनेंस का लॉर्ड है और साथ में प्रॉफिट का लॉर्ड है। ये दो चीज़ें लेकर के आपका बुध थर्ड हाउस में आ जाएगा, तीसरे भाव में। अब इस घर में वैसे तो ये गले पर आके बैठेगा तो गले से सुरीला बनाएगा आपको, पर 17 अक्टूबर से यहाँ पर सूर्य जो है वो तुला राशि में आ जाएंगे तो ये गले को भी डिस्टर्ब करेंगे। तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि आपको 17 तारीख के बाद छोटे भाई बहनों से, मित्रों से, खास लोगों से नुकसान हो सकता है। आपको एक तरीके से आपकी जो आस्था है उसमें यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। आपको क्रय विक्रय करने में नुकसान होगा। यहाँ पर एक पाप युक्त पीड़ित हो जाने के कारण आपको कुष्ठ रोग का जो भय है वो रहेगा। धन जो है वो आएगा परंतु संचित नहीं हो पाएगा, अधिक व्यय आपके तनाव का कारण बनेगा। ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ मुझे नज़र आ रही है। बात करना चाहूँगा आपसे कन्या राशि के विषय में। कन्या राशि जिसके स्वामी ग्रह होते हैं स्वयं बुध, आपके पैसे के घर पर बुध का विराजमान होना, यहाँ पर बैठना एक तरीके से वैसे तो अच्छा है। 17 तारीख की सुबह तक तो लिटरली बहुत अच्छा योग दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुध अकेले रहेंगे आपके फाइनेंस के घर में तो सोचेंगे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करें। बुध इस घर में अकेले रहने का मतलब है बुध का वो भी आपके कैरियर को लेकर के, यानी कि कैरियर को उदय करेंगे। सेकंड हाउस में रहने से परिवार का सुख आपको देंगे, आपको एक तरीके से व्यापारिक सुख प्रदान करेंगे, आपको एजुकेशन में लाभ मिलेगा, आपको व्यवसाय से विशेष लाभ प्राप्त होगा, रहन सहन का जो ढंग है आपका वो बेटर होगा। बट ये सारी चीज़ें मुझे लॉन्ग टाइम के लिए नहीं दिखाई दे रही, ये सब मुझे टेम्परेरी दिखाई दे रहा है। आपको गणित में, कंप्यूटर में, कॉमर्स में, पुस्तकों में, लेखन में, संपादन में, अभिनय में, ऐसी चीज़ों में लाभ मिलेगा, बट टेम्परेरी। क्योंकि 17 तारीख को जब सूर्य भी इधर नीच के होकर के आएंगे 7 नंबर राशि में तो वो परेशान करेंगे। इसलिए आपको एक बुध का रत्न अवश्य पहन करके रखना चाहिए। अगर बुध का एक आप पन्ना पहन के रखते हो तो आपको मेजर रिलीफ निश्चित तौर पर मिलेगा। ये है आपकी 6 राशियों का फल। एक और वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आगे की बात करूँगा। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।